विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। बहुत से लोग, आप सबको मालूम है कि 20 से 25 साल पहले कोई आधार कार्ड नहीं बना था। हालेलुया। मालूम है कि नहीं? आधार कार्ड था आपके पास? 25 से 30 साल पहले किसी के पास कोई आधार कार्ड नहीं, डॉक्यूमेंट्स इतने नहीं होते थे, वो हमने देखा नहीं था। लेकिन अब वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है कि आपके सामने वो दिखता है। हालेलुया। उदाहरण के लिए, जैसे 2 साल 2.5 साल पहले हमने इतनी कलीसियाओं को नहीं देखा था, लेकिन हमारा आशा था, हमारा विश्वास था, और विश्वास के द्वारा हम ये प्रमाण को देख पा रहे हैं। हालेलुया। तो जो आप देखे नहीं हैं, वो आने वाले टाइम में आप देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो जिस प्रकार विश्वास के बारे में परमेश्वर आपसे कह रहा है कि विश्वास एक अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिस तरह अब्राहम जब प्रभु की आवाज को सुनता रहा और चलता गया, विश्वास के द्वारा ही जब परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम तू इस देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जा जहां मैं तुझे बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया नहीं था कि मैं तुझे किस देश में भेजूंगा, पर अब्राहम ने क्या किया? विश्वास के साथ उस देश में निकल गया। कैसे? किसके साथ निकला? विश्वास के साथ। उसे मालूम नहीं था कि हमें कहाँ पे जाना। प्रभु ने बस इतना कहा कि अब्राहम इस देश को छोड़, अपने लोगों को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, और जहां मैं जिस देश में कहूंगा उस देश में चला जा। अब्राहम ने विश्वास के द्वारा उस देश में गया। हालेलुया। उसकी पत्नी सारा, उसका नाम सारा था, उसे कोई संतान नहीं था। परमेश्वर ने सुधी लिया। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि अब्राहम, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि बालू के किनके के समान तेरे वंश होंगे, आकाश के तारों के समान तेरे वंश होंगे। तो अब्राहम से खुदा ने वायदा किया था, और वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है। बुढ़ापे के टाइम में जब सारा 100 बरस की हो चुकी थी, अब्राहम का उम्र सारा 100 बरस हो चुका, 75 साल की उम्र में खुदा ने उसे बुलाया, और 25 साल लग गए उसको बच्चा आने में। हालेलुया। लेकिन वो अब्राहम और सारा जो थे, परमेश्वर के दास और दासी थे, उन्होंने कभी अपनी आशा को टूटने नहीं दिया, अपने विश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। शैतान कोशिश करता है शक डालने की। चर्च, मैं आपको बता रही हूँ कि शैतान कोशिश करता है शक डालने की, परंतु जब आप विश्वास में मजबूत होते हैं तो शैतान शर्मिंदा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलिए, शक मत नहीं करना है, शक नहीं करना है, विश्वास करना है। शक नहीं करना है, विश्वास करना है, प्रभु यीशु के नाम में। तो जिस प्रकार सारा और अब्राहम ने विश्वास किया, विश्वास के साथ चलते गए, उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया, प्रभु तूने तो कहा था मैं तुझे इतना वंश दूंगा कि बालों के किनकों के समान होगा, पर अभी हुआ क्यों नहीं? 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, प्रभु 15 साल हो गए, उन्होंने कभी नहीं कहा। उनका विश्वास था कि प्रभु ने जब वायदा किया है तो मुझे देगा। हालेलुया। तो विश्वास के कारण ही सारा माँ बन पाई बुढ़ापे के टाइम में, जब उसका मासिक धर्म बंद हो चुका था। तो यही परमेश्वर साबित करता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और इसहाक जब जन्म लिया तो सारा के लिए एक अनदेखी वस्तु था। उसने देखा नहीं था पूरी लाइफ में, लेकिन उसने देखा। कैसे देखा? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आप बाइबल में पढ़ते हैं, 12 वर्ष की बहती लहू स्त्री, एक स्त्री थी, उसको 12 बरस से लहू बहने का रोग था, और वो बहुत सारे वैद्यों के पास इलाज करा कर थक चुकी थी। सारा पैसा, आप लिखा है कि सारा धन उसका खत्म हो चुका था, लेकिन उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और उसने कर्म किया। यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे थे, और वचन में लिखा है कि उसने छुपते 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 भीड़ में जाकर, यीशु मसीह जब चलते थे तो हजारों की भीड़ उनके पीछे जाती थी, उनके उपदेशों को सुनती थी। हालेलुया। लेकिन वो औरत एक विश्वास के साथ उसने बोला कि मैं यदि उसके आंचल के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या था ये? उसका विश्वास था। हालेलुया। क्या था ये? उसका विश्वास था। और जब उसने उस भीड़ में अपनी इज्जत की परवाह बिना किए जब वो गई, प्रभु के छोर को जैसे लटका था, परमेश्वर के नोछा जो था वो लटका था, जैसे उसने छोर को छुआ और प्रभु के अंदर, यीशु मसीह के अंदर महसूस हुआ कि मुझ में से सामर्थ्य निकला। सामर्थ्य कैसे निकला? और जब उसका विश्वास इतना बड़ा था कि यीशु मसीह के अंदर से वो सामर्थ्य निकलना पड़ा। हालेलुया। वो सामर्थ्य निकलना पड़ा क्योंकि उसका विश्वास इतना बड़ा था।
और जैसे छुई, वचन कहता है कि उसी घड़ी वो स्त्री चंगी हो गई। हालेलुया। तो आज हमें क्या जरूरत है? विश्वास करने का। हम हो सकता है आप बीमारी में हैं, 2 महीने से आ रहे हैं, 4 महीने से आ रहे हैं, आप साल भर से आ रहे हैं, हो सकता है आपका मुश्किल हल ना हो, पर आपको विश्वास करना नहीं छोड़ना है। शैतान शक डालने की कोशिश करेगा, पर आपको विश्वास करना नहीं छोड़ना है चर्च। हालेलुया। जैसे उस स्त्री ने विश्वास किया, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, उसी तरह यदि आपका विश्वास खरा है, यदि आप प्रभु में चलते जा रहे हैं, तो टाइम आएगा जब आप अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण आप देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। कि आप बिना विश्वास के आप प्रभु को कभी खुश नहीं कर सकते हैं। बिना विश्वास के परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लिखा है वचन में कि एक हनोक परमेश्वर के दास थे जो जीवित उठा लिए गए थे धरती से, उन्होंने मौत को नहीं देखा। लिखा वचन में कि जो हनोक प्रभु के दास थे वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति थे। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, उन्होंने बहुत अच्छे काम किया था, बड़े बड़े काम किया था परमेश्वर के नाम में, और इतने महान काम किए कि उन्होंने अपने जीवन में मौत को नहीं देखने पाया और जिंदा उठा ले गए स्वर्ग पे। हालेलुया। बड़ी बात है कि छोटी है? ये बहुत बड़ी बात है कि वो हनोक जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने लिखा कि परमेश्वर को उन्होंने प्रसन्न किया था। हालेलुया। कैसे प्रसन्न किया? विश्वास के द्वारा। लिखा यहाँ पे यदि आप पढ़ेंगे 6 पद में लिखा है, विश्वास ही से 5 में लिखा, विश्वास ही से हनोक को उठा लिया गया और मृत को ना देखा और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आगे पढ़ेंगे तो लिखा, उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है, आपको अड़े और खड़े होना है, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे हो सकता बात पर हो, आप बहुत दिनों से आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं, बहुत महीनों से आ रहे हैं, हो सकता तुरंत काम ना हो, लेकिन विश्वास करना कभी नहीं छोड़ना। शैतान शक डालने की कोशिश करेगा, यदि आप विश्वास में मजबूत रहेंगे तो शैतान शर्मिंदा होगा, वो आपके पांव के नीचे की चौकी बन जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो तैयार है विश्वास के पढ़ने के लिए? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा, जब इजरायली लोग फिरौन सेना की, फिरौन राजा के गुलामी में जब थे, 20 लाख लोग थे, वो गुलामी में राजा करके उनको काम करवाता था, ईंटा पथवाता था, तो इजरायली लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, गिड़गिड़ाया, उन्होंने प्रार्थना किया, दुहाई दिया, तो यहोवा परमेश्वर ने उस स्वर्ग से सुना और अपने दास मूसा को भेजा इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लगभग 8 से 9 साल हो चुके हैं मैं जब प्रभु में आई। सबसे पहले मेरे घर के मेरी मम्मी थे, उन्होंने विश्वास किया, और मेरी मम्मी को बहुत बड़ा रोग था, जो कि दोनों पाँव में इतना फुंसियाँ निकलती थी कि 10 से 12 साल हमने बचपन से अपनी माँ को देखा कि बीमार रहते हुए, और बस एक बीमारी था कि दोनों पाँव में इतना फुंसियाँ निकलती थी कि सरसों रखने की जगह नहीं होती थी, और वो फुंसियाँ निकलते निकलते 10 साल 11 साल हो चुके हैं। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को, गोरखपुर स्किन डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने बोला कि ये दोनों पैर जो है कि काटना पड़ेगा। तो हमारी मम्मी ने विश्वास किया, इस पीपीगंज चर्च में आना शुरू किए, तब हमने विश्वास नहीं किया। हमारी मम्मी ने हमें बताया कि परमेश्वर जीवित है, वहाँ पे हमें जाना चाहिए, तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे और हम एक परमेश्वर को नहीं मानेंगे। ये कौन सा प्रभु है कि सारे प्रभु को छोड़कर बस अपना पूजा करवाना चाहता है। मैं विरोध करती थी, मैं बोलती थी कि मैं नहीं मानूंगी, मैं तुम्हारे परमेश्वर को नहीं मानूंगी। लेकिन जब मैं घर में थी तो मेरी मम्मी यहाँ से प्रार्थना किया हुआ पानी और तेल जब लेकर जाती थी तो बोलती थी कि तू पी ले, और मैं बोलती तुम लोग जादू टोना पता नहीं क्या क्या करा के लाते हो पानी में, मुझे नहीं पीना तुम्हारा पानी। मैं बहुत विरोध में थी, मैं मानती नहीं थी। लेकिन एक दिन मेरे मन में ऐसा हुआ और मुझे लगा कि पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में काम किया, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैंने कहा एक बार पानी को मैं पी करके देखती हूँ कैसा लगता है। हालेलुया। मैंने एक बार, घर में कोई नहीं था, मैंने कहा चुपके से पीती हूँ, देखती हूँ क्या होता है इससे और कैसे लगता है। जब मैंने पिया उस पानी को तो मुझे लगा कि सच में इसमें कुछ तो है, कुछ तो इस पानी में है। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी मैं चर्च जाऊंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तो जो भी विरोध करते हैं वो लोग सब यीशु के नाम में घुटना टेकेंगे। आमीन। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने तो जीवन को बदलता गया और प्रभु में जो बढ़ते गए परमेश्वर ने आशीष किया। हालेलुया। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं इतना विरोध करती थी जब मेरे भाई मुझसे छोटे छोटे हैं, तो 8-9 साल पहले और भी छोटे थे वो, तो जब वो प्रार्थना करते थे हालेलुया हालेलुया बोल करके, तो मैं बहुत हंसती थी उनके ऊपर। मैं बोलती थी तुम लोग पागल हो, क्या करते हो। लेकिन सच में देखिए, खुदा का चुनाव था कि मेरे जीवन में एक बड़ा मकसद था उसका, कि उसने मुझे चुना और आज आपके बीच में खड़ा किया, कि उसके कलाम को मैं आपको बता रही हूँ। हालेलुया। जो भी विरोध करता है, बहुत सारे लोग नया है तो लोग बोले क्या ये सब लोग चिल्ला रहे, समझ में आ ही नहीं रहा है। नए लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, परंतु जब